मानने कौन सी, पहली रिपोर्ट मानने या दूसरी मानने? जिसमें पहली रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि तेजधार हथियार से काटा है, दूसरी में कह रहे हैं कि सुसाइड किया है। तो उस रिपोर्ट को मानने कौन सी को? पहले सरकार ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो रिपोर्ट माननी कौन सी है। प्रशासन के ऊपर दबाव आया, सरकार के ऊपर दबाव आया, उसके बाद 18 तारीख को रिपोर्ट बदल दी गई। भिवानी में मनीषा मामले को लेकर जो है 11 तारीख से लेकर जो है लगातार एक हफ्ते तक तमाम जो लोग हैं धरना प्रदर्शन पर रहे, लेकिन जो है वो इंतजार करते रहे आखिर जो तक से जो पीजीआई की जो रिपोर्ट आएगी उसका फैसला। जब कल रिपोर्ट आई तो उसके बारे में जो भिवानी के एसपी है उसने भी साफ तौर पर बताया कि मनीषा ने आत्महत्या की है और उसकी कोई हत्या नहीं की गई। तो इसको लेकर जो तमाम ग्रामीण है वो यहाँ पर आज मौजूद है। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लिचमन ढाणी के गांव में फिलहाल अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर दोबारा से ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं। जी सर, नाम बताइए, क्या कहना चाहिए? भाई अनिल नाम है भाई, और हम बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, जो हत्या हुई, वो तो पहले हो गई थी। उसके बाद दूसरी बार जो मनीषा की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, एक बिल्कुल पूरी तरह से जो मर्डर था उसको प्री प्लान्ड तरीके से एक सुसाइड घोषित कर दिया। उसके मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि भी मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, हत्या की गई? क्योंकि कल जो है पीजीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके बावजूद जो है प्रशासन ने भी मांग लिया और मनीषा के 2 पिताजी थे वो भी कमेटी पर वहां पर गए थे। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो जो वहाँ पे शव था उसके की जो हालात देख करके एक प्रकार से किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि वो सुसाइड है, क्योंकि बहन की जो हत्या है वो गला काट के की गई है और गला काट करके कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर तेजाब फेंकी गई है। एक बात तो ये, सुसाइड करने के बाद कोई बहन खुद ही अपने आप तेजाब नहीं फेंकेगी। उसके बाद चलो ठीक है, ये थ्योरी भी हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम डॉक्टरों की रिपोर्ट के ऊपर भी जाएं। अगर प्रशासन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट पे भी अगर हम जाएं तो उस पर साफ स्पष्ट है, क्योंकि भिवानी में जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ उसमें स्पष्ट डॉक्टर ने कहा गया था कि वो मनीष चौरान नाम का कोई डॉक्टर था, उसने स्पष्ट कहा था कि बहन की हत्या तेजधार हथियार से काट करके की गई है, तेजधार हथियार से काट करके की गई है और उसके मुंह के ऊपर तेजाब फेंकी गई है। और उसके बाद जब प्रशासन के ऊपर दबाव आया, सरकार के ऊपर दबाव आया, उसके बाद 18 तारीख को रिपोर्ट बदल दी गई। ये तो साफ और स्पष्ट है बिल्कुल कि पहले जो जिसकी तेजधार हथियार से जो हत्या बता रहे थे उसके बाद सुसाइड बता रहे हैं। और एक बात और भी क्लियर, आप वो कह रहे हैं कि कुत्तों ने काट लिया। देखो, सुनने में आ रहा है कि जो आदमी जहर खाता है या कोई और कुछ करता है उसको कुत्ते खाते नहीं हैं। ये थ्योरी भी किसी प्रकार से सिरे नहीं चढ़ रही। एक बात और है जो कि उसका सुसाइड नोट अगर प्रशासन को देना था तो वो 13 तारीख को सुसाइड नोट दे देते। 18 तारीख को सुसाइड नोट कहाँ से आ गया? और ये कोई छोटी बात भी नहीं थी जब एसपी को बदल दिया गया। अगर एक बात बताइए आप, अगर सुसाइड नोट होता तो एसपी अपनी खुद की तो का बचाव तो करता। तो ये तो बात तो स्पष्ट है कि सुसाइड नोट भी फर्जी है और जो भी बातें हैं वो सब कुछ फर्जी हैं। तो क्या लगता है, देखिए कल मनीषा के पिताजी को जो है कमेटी के जो लोग थे वो भी साथ में गए थे और जो पुलिस प्रशासन था वो भी वहां पर मौके पर मौजूद था। उस टाइम पर मनीषा के पिताजी ने क्यों कहा कि भाई इसने आत्महत्या की है? क्या लगता है? मनीषा के पिताजी को तो यहाँ से प्रशासन दबाव बना करके ले गया और उसको कहा गया कि जो भी आगे जो उसके मनीषा के पिताजी के अभी जो साथी बता भी रहे हैं कि वीडियो भी आ गए, वो पूरी तरह से खारिज कर रहा है। जो भी बातें की गई वो तो एक और बहुत बड़ी बात है कि जिसकी बेटी यहाँ से चली गई उसके ऊपर दबाव बना करके बात को दबाने के लिए वीडियो बनवा रहा है प्रशासन। और वो पूरी तरह से हो सकता है थोड़ी देर में इस धरने के बीच में भी आने की बातें चल रही हैं। वो वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं जो मनीषा के पिताजी पर जो है प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया था। तो देखिए जो ये वीडियो है एक बार सुनने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मनीषा का पिताजी था जो कि वीडियो में हमने आपको दिखाया है और वीडियो के माध्यम से ये भी कह रहा है कि प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया था। दबाव बनाने के बाद ही तब उन्होंने ऐसे जो है कबूल किया कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। फिलहाल अब तस्वीरों के माध्यम से साफ जाहिर होता है कि मनीषा की हत्या की गई है, क्योंकि मनीषा के पिताजी साफ तौर पर बोल रहे हैं और
वीडियो के माध्यम से इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि मनीषा की हत्या की गई और फिलहाल ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी सर, देखिए लगातार तो अब मनीषा के पिताजी की वीडियो वायरल हो रही है, उनका भी कहना है कि और कल शाम को जो है प्रशासन ने ये कह रहे हैं कि दबाव बना, तो क्या लगता है मामला कहाँ पर पेचीदा हो गया? एक बात बता दिए, आप बताएं, जिस बाप की बेटी यहाँ से चली गई उसके ऊपर दबाव डलवा के अगर प्रशासन कुछ बुलवा सकता है, यहाँ देखिए आप रेस्ट हाउस में बुलवा दिया कि हम इस से संतुष्ट हैं, उसके बाद वीडियो आई है यहाँ घर पे आने के बाद उसकी कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो जो आदमी प्रशासन जो दबाव डलवा के उसके पिता से जो बयान दिलवा सकता है वो प्रशासन कुछ भी करवा सकता है। मैं तो सब जो यहाँ पे जो भी साथी यहाँ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं तो उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जरूर से जरूर यहाँ पर पहुँचे। कहा ये भी जा रहा है कि मनीषा का जो है अंतिम संस्कार हो चुका। नहीं, ये भी एक अफवाह फैलाई जा रही है। पिछले 2-3 दिन से प्रशासन लगातार अफवाह फैला रहा है, और अफवाह भी कैसे फैलाई जा रही है, जो धरना चल रहा था उसमें 20, 30, 50 पुलिस वाले सिविल वर्दी में छोड़ रखे हैं, और वो कुछ भी अफवाह शुरू कर देते हैं और वो अफवाह पूरी तरह से फैल जाती है। और ये भी एक पूरी तरह से अफवाह है कि उसका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने की रात को कोशिश की गई थी। इन साथियों ने पूरी हिम्मत के साथ डट करके उस बहन को न्याय दिलाने के लिए ना तो दाह संस्कार होने दिया और ना ही प्रशासन को गांव में घुसने दिया। और मैं बता दूं, उस जद्दोजहद में हमारे 4 साथियों को पुलिस प्रशासन लेके गया है। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक और अपील करता हूं सरकार से, क्यों ना हमारे साथियों को भी छोड़ दिया जाए। यानी कि रात को आपके पुलिस के साथ जो गांव के लोग हैं उनकी मुठभेड़ भी है, अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे पुलिस प्रशासन, या कैसे क्या? एक बात तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बार बार आप जो ये गांव का नाम ले रहे हो, ये गांव का मामला नहीं है, ना किसी प्रदेश का मामला है, ना पूरे देश का, ये पूरी जो सृष्टि है उसी का मामला है। बहन बेटियां सबके हैं। बार बार आप जो ये कह रहे हो कि ये गांव का मामला नहीं है। पूरे अंतिम संस्कार की बात करूं, रात नहीं, अंतिम संस्कार के समय भी गांव के नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने पूरी जद्दोजहद से प्रशासन के साथ डटकर मुकाबला करके और उसको दाह संस्कार को रुकवाया है। उसमें कई साथियों को चोट भी लगी है, कुछ साथियों को पुलिस प्रशासन अपने साथ भी लेके गया है। देखिए, जो रिपोर्ट आई है, क्या उससे जो आसपास के जितने भी लोग हैं क्या संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट मानने कौन सी, पहली रिपोर्ट मानने या दूसरी मानने? जिसमें पहली रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि तेजधार हथियार से काटा है, दूसरी में कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, तो उस रिपोर्ट को मानने कौन सी को पहले सरकार ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो रिपोर्ट माननी कौन सी है। देखिए, दूसरी तरफ बात करें तो जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी भी अब वहां पर हमने जाकर देखा कि कमेटी भी वहां पर मौजूद नहीं। कमेटी के लोग शाम को मनीषा के पापा के साथ में गए थे, वहां उनके सामने ही जो है फैसला किया गया था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। फिलहाल अब कमेटी क्या निर्णय रहने वाला, कमेटी क्या कहती है? ये जब धरना शुरू हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि वो लोगों ने भरोसा करके 15-20 लोगों को चुन दिया और सरकार ने उन 15-20 लोगों को टारगेट कर लिया और 15-20 लोगों को बुला करके कोई प्रलोभन दिया, कोई दबाव बनाया, क्या किया, तो उस कमेटी को खरीदा गया या क्या किया गया, उस कमेटी को ही दबा दिया गया। सबसे बड़ी बात, जो कमेटी थी वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके फरार हो गई। तो फिलहाल अब जो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, उन सब की क्या मांगी है? उनकी यही मांग है कि हमारी बहन को न्याय दिलाया जाए। सबसे पहले तो जिन्होंने बहन का 11 तारीख को जिन्होंने कत्ल किया था, बेरहमी से मारा था, पहले तो उनको सामने लाया जाए। उसके बाद बहन के साथ, क्योंकि जिन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा है, ये भी एक इसमें जो ये केस था इसको मोड़ देने की कोशिश की गई। जिसने भी ये सुसाइड नोट लिखा है उसको भी बराबर सजा होनी चाहिए, और जिस पुलिस प्रशासन ने जिसने भी गलत हरकत की है सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए।